इधर सत्राजीत के पास स्यमंतक मणि, सत्राजीत का भाई प्रसेन स्यमंतक मणि को अपने गले में लटका कर घूमता था दिन रात। आपके जीवन में जब ऐश्वर्य हो तो उसका प्रदर्शन मत करे, ये खूब ऐश्वर्य प्रदर्शन करता, इधर उधर जाकर, और कोई जब उनकी प्रशंसा करता तो प्रसन्न हो जाता। एक दिन गोविंद के दरबार में गया, और जैसे ही गोविंद के दरबार में गया, कान्हा ने कहा, प्रसेन आपका ये स्यमंतक मणि बड़ा सुंदर दिखता है, आप हमें कुछ दिन के लिए देंगे? प्रसेन ने साफ इनकार कर दिया, कहने लगा हमारे बड़े भैया का है कान्हा, हम नहीं दे सकते। और जैसे ही वापस आया प्रसेन, तो एक दिन जंगल गया, घोड़े में सवार होकर जाते 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 एक शेर ने झपट्टा मारा, प्रसेन को मार दिया, स्यमंतक मणि छीन लिया, और शेर स्यमंतक मणि लेकर जाने लगा। आगे एक भालू मिलता है, भालू शेर को मारता है, स्यमंतक मणि छीन कर चले जाता है। परीक्षित महाराज कहते हैं, गुरुजी शेर ने प्रसेन को मारा ये बात समझ आ गई, लेकिन प्रसेन को मारने की बात समझ आती, लेकिन शेर को भालू ने मारा ये बात समझ नहीं आई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वो कोई साधारण भालू नहीं था। जैसे ही पता चला कि स्यमंतक मणि को छीन लिया गया, प्रसेन मारा गया, तो चारों ओर हल्ला हो गया, और सत्राजीत ने मन ही मन गोविंद के ऊपर शंका कर लिया। अपनी पत्नी से सत्राजीत कहने लगा, देवी मुझे ऐसा लगता है कि हो ना हो वो ठाकुर जो है ना, उसने स्यमंतक मणि के लालच में हमारे भाई को मार दिया। देखिए आप लोग के जीवन में कोई कलंक लग जाता है तो बड़े दुखी हो जाते हैं। महाराज फोकट फोकट के मोला इल्जाम लगई, कई मैया हमारे पास आती है, हाँ महाराज मैं कुछ नहीं करो तब वो लपड़ करी आते हो, कुछ कुछ बात में कुछ कोसत रहते। अरे थोड़ा निंदा चाकरी आपकी क्या हो गई, आप रोने लग जाते हैं। यहाँ पूरे नगर में कान्हा के ऊपर आरोप लग गया कि वैसे तो बचपने में वो माखन चोर था, हो ना हो अब बड़ा हो गया तो बड़ी चोरी करने लगा, स्यमंतक मणि की चोरी करने लग गया। कान्हा के ऊपर भी कलंक लगता है। कान्हा कहते हैं मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि जो कलंक है उसे धोने का उपाय मुझे आता है। मेरे गोविंद के पास एक उपाय है, सत्य प्रेम करुणा, बस वो सत्य का जाप करते हैं, और क्यों ना करे, जो सत्य होता है वो कभी डरता नहीं। इसीलिए सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। लेकिन कुछ लोग सत्य के आड़ में कड़वा बोलते हैं और इल्जाम लगाते हैं कि महाराज जी सत्य कड़वा होता है। भैया सत्य कड़वा नहीं होता, कड़वा आपका वचन होता है। वेद कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। भैया आप लंगड़े हैं, ये कोई सत्य नहीं हुआ। हाँ भगवान ने उसके पैर को कमजोर किया है तो लंगड़ा बोलना आवश्यक नहीं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, बोलने का तरीका होता है। कान्हा कहने लगे हम सत्य हैं, सत्य व्रत है, हमको कभी डर नहीं लगता, चाहे दुनिया वाले जितना आरोप लगा ले। कान्हा ने खोजबीन आरंभ कर दी, और इधर सत्यभामा मन ही मन कान्हा को अपना पति मानने लगी। कान्हा जाते जाते देखते हैं कि प्रसेन मरा पड़ा है, शेर के पांव का निशान देखकर पीछा करते हैं, शेर मरा पड़ा है। भालू के पांव का निशान देखकर पीछा करते हैं, गुफा में प्रवेश करते हैं, अपने आसपास के सेनापतियों से कहते हैं जाओ वापस चले जाओ, हो सकता है मुझे लंबा युद्ध करना पड़े। और घमासान युद्ध होता है भालू और कान्हा के बीच। वो कोई साधारण भालू नहीं। जब युद्ध करते 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 वो भालू थक जाता है और मेरे गोविंद अंतिम मुष्टिका का प्रहार करना चाहते हैं, तो वो भालू सामने खड़ा हो जाता है, कहता है नाथ कौन है आप? प्रभु आप कोई साधारण जीव नहीं, मुझसे इतने दिन जो युद्ध कर लिया वो साधारण नहीं हो सकता, कहो ना नाथ कौन हो?
मेरे भगवान ने धनुष बाण के समेत अपने राम स्वरूप का दर्शन कराया। वो कोई साधारण भालू ना था, वो तो जामवंत था। बोलिए जामवंत महाराज की जय। राम और रावण का जब युद्ध हुआ था तो मेरे भगवान जब कमान से तीर निकालते और एक बाण में लंका के हजारों सेनाओं को परास्त करते, पतला पतला कमर मेरे राम का, तो जामवंत देखकर हैरान होता। इतने नाजुक दिखने वाले, इतने पतले दिखने वाले, इनके युद्ध कौशल की तो क्या बात कहें, ये तो परमात्मा जैसा युद्ध करते हैं। और जब राम जी अपने अस्त्र को छोड़ते और चारों तरफ सेना परास्त होता तो मन ही मन जामवंत ने संकल्प किया, हे प्रभु ऐसी स्थिति होती कि मैं राम जी के साथ युद्ध कर सकता, इतना सुंदर युद्ध कौशल। राम जी कहने लगे, जामवंत जी अभी तो आप हमारे दास हैं, हम आपके स्वामी हैं, इस जन्म में तो ये संभव ना होगा, लेकिन हमने आपकी मनोभाव को समझ लिया। जब हम द्वापर में कान्हा बन के आएंगे आपके साथ अवश्य युद्ध करेंगे। ये कमनीय मेरे गोविंद, इनकी भी कमर पतली। माँ रुक्मणी भी बड़ी प्रभावित हुई थी। जब माँ रुक्मणी मंदिर में पूजा करती है, गोविंद जाते हैं, पहले तो गोविंद धीरे धीरे जाते हैं, छुप कर जाते हैं, और जब पता चल जाता है कि आज चारों तरफ सेनाओं ने घेर लिया है, पहले माँ रुक्मणी को गोविंद छीन के दौड़ लगाते हैं, रथ पर बैठाते हैं, प्रयास पहले करते हैं कोई देखे मत और हम इस नगर से निकल जाएं। लेकिन जब पता चल जाता है कि सामने योद्धाओं का मेला लगा हुआ है, सामने दुश्मन तीर कमान लेकर खड़ा है, भाला लेकर खड़ा है, तो मेरे गोविंद युद्ध कौशल दिखाते हैं। और मेरे नाथ के युद्ध कौशल को देखकर मां रुक्मिणी भी प्रभावित होती है। आज जामवंत और कान्हा के बीच युद्ध होता है, जामवंत परास्त होते हैं। जब शमंतक मणि लेकर गोविंद जाने लगते हैं तो जामवंत कहता है, नाथ आपने मुझे युद्ध में तो परास्त कर दिया, लेकिन थोड़ा ठहर जाए। गोविंद कहते हैं, एक मुष्टिका का प्रहार और करूं क्या, अभी तेरा पेट भरा नहीं। जामवंत कहते हैं, ना ना नाथ अब हमारा पेट भर गया, बस एक प्रार्थना और है, शमंतक मणि ले जाना है तो ले जाइए, लेकिन हमें अपना ससुर बना लीजिए, हमारी बिटिया जामवती है, इसके साथ ब्याह कर लीजिए। बोले जाम्बवती मैया। मेरे कान्हा कहते हैं, भैया आपने तो अच्छा युद्ध किया, सीधे हमारे ससुर बन गए। और जब वापस आए सत्यजीत को कहने लगे, लो भैया आपका शमंतक ये लो। सत्यजीत कहता है, गोविंद मैंने बड़ा पाप किया, मैंने दुष्टता की, अब इसका तो एक ही उपाय है कि इस पाप को मुझे धोना है और आपको मुझे बाप बनाना है। भैया मैं क्या ससुर बनूंगा, आप मेरे बाप बन जाएं, ये मेरी सत्यभामा है, इसके साथ वरण कर ले, इसे वरण